नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आज एक बार फिर दुनिया भर की निगाहें अफगानिस्तान में नई सरकार के ऐलान पर लगी थी, लेकिन लगातार दूसरे दिन प्रवक्ताओं के कहने के बावजूद इस घोषणा को टाल दिया गया। अब अगले हफ्ते होगा इसका ऐलान। सवाल है, आखिर तालिबान की नई सरकार कहां उलझ कर रह गई है? अफगानिस्तान की शासन व्यवस्था कैसी होगी? क्या पाकिस्तान के खासम खास कट्टरपंथियों को नई सरकार में जगह मिलेगी? क्या पूर्व मंत्री अब्दुल्ला और राष्ट्रपति हामिद करजई इस सरकार में शामिल होंगे? और कौन है अखुंदजादा? आज ताजा खबरें। शुरुआत आज के सबसे बड़े सवाल से। काबुल पर 19 दिन पहले तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन सरकार की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। आखिर मामला अटक कहां रहा है? कल तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि नई सरकार का ऐलान शनिवार को होगा। इससे पहले काबुल में 17 अगस्त को हुई तालिबान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता ने कहा था कि नई सरकार की घोषणा जल्द होगी। फिर 31 अगस्त को बताया गया कि नई इस्लामी सरकार और कैबिनेट बनकर तैयार है। तालिबान के सबसे बड़े नेता हिब्दुल्लाह अखुंदजादा ने इसके लिए लगातार 3 दिन बैठक करके फैसले कर लिए हैं। सबसे बातचीत हो चुकी है, सब संतुष्ट हैं, बस घोषणा होनी बाकी है। आज तालिबान प्रवक्ता मुजाहिद ने कहा कि सबको मिलाकर ऐसी सरकार बनाने की कोशिश चल रही है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मान्य हो, और समय उसी में लग रहा है। जानकारों का मानना है कि लगातार हो रही देरी से साफ है कि अफगानिस्तान में सत्ता के बंटवारे के लिए जमकर संघर्ष हो रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा तो हो गया है, लेकिन सत्ता के दावेदार इतने हैं कि फैसला नहीं हो पा रहा है। आज तालिबान की 2 बड़ी मुश्किलें हैं। पहला, उनके पास मुल्ला उमर जैसा कोई बड़ा जमीनी लीडर नहीं है। दूसरा, अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर करने के लिए तालिबान के अलग अलग गुट एकजुट हुए थे, लेकिन अब उनके अंदरूनी झगड़े उभर कर सामने आ रहे हैं। सत्ता के लिए पूर्वी और दक्षिणी अफगानिस्तान के लड़ाकों के बीच घमासान है, तो कट्टरपंथियों और उदार चेहरे का दिखावा करने वाले तालिबानियों में भिड़ंत। तालिबान के राजनीतिक गुट यानी दोहा गुट और लड़ाई करने वाले मिलिट्री गुट में टक्कर है। देश भर से अलग अलग लड़ाकों ने सत्ता में अपनी हिस्सेदारी जमाने के लिए काबुल में अपनी अपनी टुकड़ियां भेज रखी हैं। इनमें शामिल हैं अखुंदजादा के डिप्टी रह चुके मुल्ला बरादर और खलील हक्कानी, जिनके लड़ाकों का काबुल एयरपोर्ट के बड़े हिस्से पर कब्जा रहा। शुरुआत में दुनिया भर के अखबारों में सुर्खियां रहीं कि अफगानिस्तान की नई सरकार में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, पूर्व मंत्री अब्दुल्ला और गुलबुद्दीन हिकमतयार भी शामिल होंगे। इन लोगों ने अफगान सरकार के आखिरी दिनों में तालिबान को सत्ता देने पर लगातार बातचीत की थी, लेकिन अब उनको सरकार में शामिल करने पर अलग अलग खबरें हैं। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक करजई बाहर हो गए हैं, लेकिन अब्दुल्ला सरकार में शामिल हो सकते हैं। कुछ और अखबारों का कयास है कि तीनों को सरकार में जगह नहीं मिलेगी और वो सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के सबसे बड़े नेता हिब्दुल्लाह अखुंदजादा सुप्रीम लीडर होंगे। वो आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रमुख होंगे। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हर मसले पर उनका फैसला आखिरी होगा। वो अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार में रहेंगे। सरकार गठन को लेकर कंधार में चल रही बैठकों की अध्यक्षता खुद अखुंदजादा ने की। ये पूरी तरह इस्लामी सरकार होगी। तालिबान के प्रवक्ता ने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि लोग 20 साल से इस्लामी सरकार के लिए लड़े। ये व्यवस्था शिया बाहुल देश ईरान में भी है। वहां अयातुल्लाह खुमैनी सुप्रीम लीडर हैं, एक शूरा काउंसिल है और उसके बाद संसद और राष्ट्रपति। वहां राष्ट्रपति सीधे जनता चुनती है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि अब चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में 5 बार चुनाव हुए, लेकिन उनमें इतनी धांधली होती थी कि हर बार अमेरिका के किसी मंत्री को आकर नतीजा तय करना होता था। इस्लाम में शूरा की व्यवस्था है जो लोगों की नुमाइंदगी करेगी। प्रवक्ता ने आगे बताया कि लोकतंत्र और इस्लाम में विरोधाभास है। मसलन लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है, लेकिन इस्लामी सरकार में अल्लाह और कुरान। सरकार के रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी होगी अखुंदजादा के डिप्टी रह चुके मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर पर।
उनकी बात करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर अखुंदजादा हैं कौन। 1961 में अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के पंजवई जिले में वो पैदा हुए और वो नूरजई कबीले से हैं। उनके पिता मुल्ला मोहम्मद अखुंद गांव की मस्जिद के इमाम थे। उनके पास न तो जमीन थी न कोई संपत्ति। मस्जिद से मिलने वाले दान से घर चलता था। हिब्दुल्लाह ने पिता से तालीम हासिल की। 1980 के शुरुआत में अफगानिस्तान में जब सोवियत सेना आई तो अखुंदजादा का परिवार पाकिस्तान के क्वेटा चला गया और उसने हथियार उठा लिए। बाद में तालिबान बना तो वो तालिबान का हिस्सा बन गए। वो मिलिट्री कमांडर के बजाय धार्मिक नेता के तौर पर ज्यादा जाने गए। अखुंदजादा ने पाकिस्तान में एक मस्जिद में 15 साल तक पढ़ाया और फिर वो तालिबान के शरिया कोर्ट के जज बने। 2001 में अमेरिका के हमले के बाद वो पाकिस्तान भाग गए। वहां वो लंबे समय तक गायब रहते। कभी उनके बीमार होने और कभी उनके मारे जाने की खबरें आती। 2016 में वो तालिबान के चीफ बने। इस साल फरवरी में भी खबर आई कि पाकिस्तान में एक धमाके में उनकी मौत हो गई। जानकारों को हैरानी है कि उनके बारे में बातें हो रही हैं, पर अब तक कहीं वो दिखाई नहीं दिए हैं। अब अफगानिस्तान में तालिबान का दूसरा बड़ा चेहरा, तालिबान के को फाउंडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तालिबान के 1996 से 2001 तक के शासन में उनकी अहम भूमिका थी। 2001 में अमेरिका के हमले के वक्त वो अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के रक्षा मंत्री रहे। 2001 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में कब्जा किया तो वो भागकर पाकिस्तान चले गए। 2010 में बिना पाकिस्तान को बताए अफगानिस्तान सरकार से बातचीत करने की कोशिश में मुल्ला बरादर को जेल हो गई। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। 2018 में तालिबान ने कतर दोहा में अमेरिका से शांति वार्ता की। उनमें बरादर प्रमुख थे। उन्होंने हमेशा अमेरिका के साथ बातचीत का समर्थन किया। जानकारों का कहना है कि जिनको तालिबान की नई सरकार में जगह नहीं मिलेगी वो सरकार बनने के पहले दिन से ही बगावत शुरू कर देंगे, यानी खबरों में बना रहेगा अफगानिस्तान। आप भी इस बारे में अपनी राय जरूर ट्वीट करें। मैं आपकी राय पढ़ता हूं, उसके जवाब भी देता हूं, वो भी देखिएगा। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @dibang DIBANG। धन्यवाद।